एक बार दिखाओगे आप अपनी खोल के? क्या? कचौड़ी? हाँ कचौड़ी दिखा देंगे, नहीं अपनी खोल के कैसे दिखा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। ये पेट पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जिम जाया करो। क्या दिक्कत है? पेट निकल रहा है तुम्हारा। तेरा भी तो निकल रहा है। तो मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। जिंदगी में पहली बार किसी मरे हुए आदमी को मौत से डरते हुए देखा है। ये क्या हो गया? आज के इस रील कांड के बाद कभी भी भाई अपने दोस्तों के साथ रील बनाने नहीं आएगा। जब इतनी केयर करने वाले दोस्त साथ हो तो आदमी तो अपना दुख भूल ही जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इस जुगाड़ को देखने के बाद शराबियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। भाई जी, ओ योनी, जो डॉक्टर क्या का टेक्नोलॉजी। आज जाकर समझ में आया कि रोड पर बने हुए इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। सिस्टम पार देंगे। अरे भाई क्या देख रहे हो? भाई इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं है। इसका मतलब है आगे रोड प्रेग्नेंट है। आप कहाँ थे जानी बाबा? ढोलू वाले के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था तो ढोलू वाले ने खुद की जिम्मेदारी इसको सौंप दी। ताऊ की न्यू बाइक का नाम सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा जो है। ओ भाई उरा। हाँ बाबा, क्या कहा था? ले भाई मुंह मीठा कर ले। बाबा क्या बात, मुंह मीठा कहीं नाम का करवाया रहा? भाई मैं नवी मोटरसाइकिल लाया। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल लाया? इस पर लंड धर। किसी और तरह का आदि है। हिला डाला ना। मामा जी के साथ तो उनके भांजों ने काफी बड़ा धोखा कर दिया। अरे भाई यार, अपने मामा बहुत गरीब है, अगर जाते टाइम पैसे देना तो लियो मत। चल भाई ठीक है। यार मेरे भांजे कितने अच्छे हैं, कितनी बचत कराते हैं मेरी। अच्छा मामा, हम जा रहे हैं। बेटे, हाँ मामा। 100 रुपए ले, रात चीज खा लिए। पार्लर वालों के पास चेहरा साफ करवाने आया था, लेकिन इन्होंने तो चेहरे का डिजाइन ही बदल दिया। फेशियल एक नंबर था और आप भी करा सकते हैं, इतने पैसे भी नहीं लगते। उल्टा फेशियल करने वाला पैसे देता है आपको, तो आप करा सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। अगर रोस्टिंग की भी कोई लिमिट होती तो भाई ने तो आज उसको भी तोड़ दिया। मेरे इतना बॉडी फ्लेक्सिबल है ना ब्रो, मैं पैर कंधे पे रख सकता हूँ। सच में? हाँ, रख के दिखाओ। ये देख। क्या बदतमीजी है। दीदी बर्तन धुलने में नाटक कर रही थी, लेकिन मम्मी के अस्त्र शस्त्र ने इनकी अकल ठिकाने पर ला दी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मुझे सब दिखाई दे रहा है। बस हवा निकल गई। जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे सामने नई नई तरह के फैशन आ रहे हैं, जैसे कि इसे ही देख लीजिए। जितने भी मौसम दिए सब नम दिए।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब मेरा गरीब दोस्त पहली बार जिम जाता है तो वो जिम को घर पर लाने का जुगाड़ कुछ ऐसे करता है। नो 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 भला अपनी बीवी के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार। बताओ, सोते हुए कितना प्यारी लग रही है, आँख खुलते ही पूरा। आईफोन 70 का रेट सुनने के बाद तो बाप ने भी अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। पापा पापा, बैगन। हाँ बेटे, आपने कहा था ना आईफोन 17 लॉन्च हो जाएगा तो तुझे दिलवाऊंगा। कितने का बेटा? 1.5 लाख रुपए का। पापा कौन है तू? पापा दिला दो, पापा मारना, मेरा रोना हो जाएगा। कविता, ले जा अपने बच्चे को, परेशान कर रहा है मुझे यहाँ पे। उठ जा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ने सोचा था कि शादी करने के बाद सुकून से बीवी के साथ सोऊंगा, लेकिन उल्टा हो गया। शराब पीने के मामलों में पापा की परियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। बर्फ वाला मोहल्ले में बर्फ बेचने तो आता है, लेकिन हाथ किसी के नहीं आता। तो कौन था ये? गया कहाँ? अबे साले। अब गर्लफ्रेंड ने जागरण में कुछ अलग पहनकर आने के लिए कहा था तो भाई ने तो वही किया। हटकर पहन के आई हूँ जागरण में। अरे मेरे मम्मी पापा भी होंगे इसीलिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई की इतनी गजब इंग्लिश के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी फेल हैं। जगह है ना, बहुत धार्मिक जगह है। ए लड़का इधर सुनो। हाँ सर बोलिए। पितरपक्ष में इधर कहाँ घूम रहा है? सर टेररिस्ट हैं। अबे टेररिस्ट नहीं चूतिए, टूरिस्ट हैं। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। भाई ने तो इसकी भाभी की बोलती ही बंद कर दी। अरे वो मेरा सोने का हार देखा क्या? नहीं देखा यार। दिलाओगे तो देखोगे ना। अरे यार पता नहीं मैंने फॉर्च्यूनर की चाबी कहाँ रख दी। भाभी आपने देखी क्या? फॉर्च्यूनर की चाबी? देवर जी मैंने नहीं देखी। तुम्हारे बाप ने मेरे भाई को दहेज में दी होती तो देखती ना। कैमरामैन कैमरे में इतना फोकस कर रहा था कि ये खुद ही डस्टबिन में जा गिरा। तुम्हारी नजरों में वैसे हमारे इस भाई की इस बात में दम तो है। अच्छा हुआ कि सारे देवी देवताओं की जन्मभूमि भारत ही है, वरना पत्नियां तो कहती रहती कि लंदन वाले भैरव बाबा के यहाँ मन्नत मांगी है, वहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया वाली माता जी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है। अमेरिका के ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने जाना है। बेचारा पति तो ऐसे ही खत्म हो जाता। बेचारे भाई ने तो वही किया जो इसको पुलिस वालों ने करने के लिए कहा था। तुमने पुलिस वाले की जेब में माचिस इतनी जलाकर क्यों रखी? जज साहब पुलिस वाले ने कहा था अगर तुम्हें जमानत करानी है तो मेरी जेब गरम करनी पड़ेगी। इस वजह से रखी माचिस की तिल्ली और फिर भी जमानत न करवा रहे मेरी, मैंने जेब भी गरम कर दी। तूने बहुत सही करा। एक पुलिस वालों को कैसे ही होना चाहिए। लगता है मैटर कुछ ज्यादा ही गंभीर है, तभी तो डोगेश भाई इतना फोकस कर रहे हैं।
भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। अब इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। और कितना घिसोगे कुल्हाड़ी को? कुल्हाड़ी कहाँ है कुल्हाड़ी? मुंह के अंदर कुल्हाड़ी ही तो है, जब भी चलती है ची देती है। और कितना घिसोगी? कुल्हाड़ी को घिस घिस के भारी बनानी है क्या? बदमाशी दिखाने के चक्कर में भाई ने तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बाबू देख के चलो। तो भाई जेल से कब आया? क्या हुआ? डरिया रहा हमरा से, पहचान रहा हम कौन है? 4 गो मर्डर किए हैं, खड़े खड़े सार से टंगवा लेंगे। घूर कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आग दिखा रहा, बताओ। क्या दरोगा जी, बिना वर्दी के घूम रहे हैं? बस हवा निकल गई। उल्टा जवाब देने में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं, जैसे कि इन दीदी को ही देख लीजिए। और क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है, आजा लटक जाकर। अरे ऐसे मत बोलो, मेरा मतलब है इतनी रात को क्या कर रही हो? धूप में बैठी हूँ। बस करो यार। बस क्यों, मैं तो कैब करूंगी। ये कौन सा था परफ्यूम जो तूने महका दिया? खुशबू खुशबू बोलकर साला पाद सुंघा दिया। कभी कभी दोस्त की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, क्या पता वो सच बोल रहा हो। देख भाई, मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं बुलाऊं तभी तू अंदर आना, ठीक है? भाई आ जाऊं क्या? मत आ। अब आ जाऊं? अरे मत आ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लगता है ये सोच रहा है कि सारा माल मैं अकेला ही हड़प कर लूं। रुक अभी बताता हूँ। जब सारे गवर्नमेंट एग्जाम देने के बाद भी नौकरी नहीं लगती है, तब दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं। मैंने जो चौकीदार पीएन के फॉर्म भरे थे उसमें भी नंबर नहीं आया। पोस्ट ऑफिस का भी वहाँ जो 10th की मेरिट गई उसमें भी नंबर नहीं आया। पटवारी का पेपर दिया उसमें भी फेल हो गया। पुलिस का दिया उसमें भी रह गया। अच्छा। आर्मी का माचो ग्राउंड ही क्लियर नहीं हुआ। कोई मैं जो डायरेक्ट यूपीएससी तो नहीं निकालूंगा मैं। मम्मी के सामने अगर कोई उनकी बच्चों की बुराई करे तो मम्मी का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी टीचर बोलिए। हाँ जी, आपका बच्चा सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। क्यों, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही? अरे स्कूल में हो रही है, घर पे भी तो थोड़ा पढ़े। अगर घर पर ही पढ़ाना होता तो स्कूल थोड़ी भेजते। बात तो सही है। अरे थोड़ा घर पे भी तो पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बच्चे को घर पर पढ़ाए तब तो आपको हमें फीस देनी चाहिए। भाई ने तो अच्छे अच्छे सिंगरों को भी अपना सॉन्ग सुनाकर बेहोश कर दिया। और भैया सैयारा तो बदला नहीं है। कौन? और भैया मौसम जरा सा बदला हुआ है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। हाय मैं मर ही जाऊं और भैया जो तुझको ना पाऊं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। अच्छा। दोपहर के टाइम लम्हा लम्हा है याद तेरी है। बस। भाई ने तो गुस्से में जाती हुई बीवी से बोलकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। शादी से पहले अपने घर से खाना बनाना नहीं सीख के आ सकती थी? देखो गंदा खाना बनाती है। जो सीख के आई वो तो करवाते हो क्या? ऐसा क्या सीख के आई थी? गुड क्वेश्चन। गला दबाना दबाऊं? जब किस्मत ही खराब हो तो कुछ ऐसा ही होता है। इससे अच्छा तो भाई चंदा मांगने ही नहीं जाता, कम से कम इतनी पिटाई तो नहीं होती। अरे चाचा डरिए नहीं, हम लोग चंदा लेने आए हैं।
तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ चंदा लेने आ गया? चंदा तुम अंदर जाओ। चाचा आपका बेटी का नाम है चंदा? हाँ। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे चाचा हम लोग तो पूजा का चंदा मांगने आए हैं। अरे कोढ़िया तुमको हिम्मत कैसे हुआ? अरे चाचा अब काहे हुआ? चाची काहे मार रही है? अभी और सुनिए। अरे इसका नाम है पूजा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ओ बेटा जी। जब मेरा फेंकू दोस्त जल्दी अमीर बनने के लालच में प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है तब यहाँ से निकलेगा आपका हाईवे। कब निकलेगा हाईवे? जब ये सोसाइटी तैयार होगी। और ये सोसाइटी कब बनेगी? जब ये हाईवे आएगा। हाईवे कब आएगा? जब ये सोसाइटी बन जाएगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों के दिमाग के आगे कोई नहीं बोल सकता। मैम ये हिमालय का फेस वॉश दे दीजिए। अच्छा ये वाला? जी जी कितने का है? 100 रुपए का। अच्छा ये लीजिए। ये लीजिए। ओके। और मैम वो लियो कितने का है वो? ये वाला? जी ये 200 का है। रुको जरा सबर करो। 200 का? जी। अच्छा ये भी दे दीजिए, ये लीजिए। ठीक ठीक है मैम। भैया भैया रुकिए रुकिए, वो जी? 200 का है, आप 100 दे रहे हैं। मैंने आपको टोटल 300 रुपए दिए तो 200 रुपए मैंने शुरू में दिया आपको। अच्छा हाँ जिसका ये हो गया, और फिर मैंने अभी दिया 100 रुपए, 300 रुपए हो तो गए आपके। अच्छा चलिए ठीक है भैया, सॉरी। ध्यान दिया करें मैम। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही है तो आप भी पंखा बनाने का काम सीख लीजिए, क्या पता आपकी भी जुगाड़ ऐसे लग जाए। पंखा खराब था तो अब गांव में तो कोई भी बुला ही लेता, तो ये फोन किए और बुलाए हमें। हम पंखा एक बार बनाए तो बोले कि ऐसा है कि आप नंबर दे दीजिए, अबे साले जब भी खराब होगा आपको फोन करके बुलाया जाएगा। अच्छा तो ये फोन करते थे, हम जाते थे। इनके बिना मन नहीं लगता था, सोच लीजिए इनके बिना मेरा मन नहीं लगता था थोड़ा भी, क्योंकि इस समय प्यार हो गया था बहुत ज्यादा। पंखा बना लो भाभी, पंखों का बनवाना है। पंखा बनवा लो, पंखा बनवा लो। जिन जिन लोगों के दिमाग में पहले आंसर आ गया था वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइएगा। एक औरत के शरीर का सबसे ज्यादा चलने वाला भाग दिमाग, तंत्र का तंत्र या हृदय? तो बिल्कुल सही कहा आपने, वो है जुबान। इसे कहते हैं ग्राहक नंबरी तो दुकानदार 10 नंबरी। भैया 500 खुले मिल जाएंगे? भैया खुले तो नहीं है यार। चलो ठीक है भैया, खुले नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 टॉफी दे दो। लो भैया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब काट लो भैया। तू क्या, तेरा बाप भी खुले देगा। लो भैया आपके खुले। ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है। दूल्हा है कि जला हुआ चूल्हा है? हम सभी लोगों के पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो पैसे मांगने के बाद कुछ इसी तरह से अपना रंग बदल लेता है। भाई 200 रुपए उधार दे दे, इस बार कसम से 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। भाई मेरे पे क्या नोट बनाने की मशीन है, कहाँ से दे दूं? देख भाई, तेरा दोस्त तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तरस खा लेना भाई, कर दे मदद। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई हाँ ठीक है, 200 रुपए दिए, खरीद नहीं लिया मुझे, और चल के जा रहा हूँ। तेरे 200 रुपए लेके भाग के नहीं जा रहा यहाँ से, कोठी बंगले खड़े कर लूंगा क्या मैं तेरे 200 रुपए में? हैं, खरीद लिया तूने मुझे यहाँ पे? अच्छा भाई मैं ये कह रहा था नोट फटा हुआ है। भाई भाई लगता है भाई गलती से गलत दुनिया में आ गया है। कितना टाइम हो गया? पौने पौ। पौने पौ? नहीं नौने पौ हुए हैं। नौने पौ नहीं, पौने पौ। पौने पौ। वो कितने होते हैं? 9 बजे 9 साढ़े 9। 9 साढ़े 9? नहीं साढ़े 9। भला अपनी बीवी के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार, जितना कि इन भाई साहब ने बोल दिया। तने शर्म नहीं आती? मंगलवार ने भी दारू पीवे हैं, नरक में जाएगा तू? और तू किस जाएगी? मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। फिर तुम नरक में ठीक सो। अब आप ही बताइए कि इस प्यार को हम क्या नाम दे?
सेकंड। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है। आपके पास दिमाग कहाँ है? पक्का? घुटने में नहीं है? नहीं है। अच्छा बताओ, अगर एक दिन के लिए सब कुछ फ्री कर दिया गया तो आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? गुड क्वेश्चन। एक दिन के लिए सब कुछ फ्री कर दिया गया, सबसे पहले क्या खरीदोगे? जो मुझे जरूरत होगी वो खरीदूंगी। क्या जैसे? हाँ, एक दिन के लिए अगर बहुत सारा मेकअप देख लिया, आप दिमाग घुटनों में आ गया ना। मैंने बोला जब सब कुछ फ्री तो खरीदने की जरूरत क्या है? 7 करोड़। मेकअप में दिमाग पहले चला गया भाई। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। भाई देखो, एक बंदा अपनी लोकेशन पे बुला रहा है, बात करियो। ला बात करा। हेलो, हाँ भाई लोकेशन पे बुला रहा, बताया तू जानता नहीं के लीलू बदमाश नाम है, घर से उठा लूंगा 2 मिनट से पहले। पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ भाई, रेप का केस लगा इस पे और तू भी आ जा साथ में। बस हवा निकल गई। अब बेचारी दुल्हन को क्या पता कि दूल्हे राजा तो काफी बड़ी परेशानी में हैं। दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे सालों शादी है मेरी। मैं चाहे तो मगना। दुल्हन पूछ रही है मेरी, कहाँ है मेरा दूल्हा, कहाँ है मेरा दूल्हा। सालों कब पूछवाऊंगा उससे चूल्हा। बात तो सही है। और तुम तो यही खोल लोगे मेरा कूल्हा। इंसान सभी लोगों के आगे कुछ ना कुछ बोल सकता है, लेकिन माँ के टैलेंट के आगे बिल्कुल नहीं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जब प्यार किया तो डरना क्या, इसका सीधा एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। कितनी खूबसूरत लग रही है वो। जाके आई लव यू बोल दीजिए। अभी नहीं बोल सकते हैं, हमको डर लग रहा है। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? बात तो सही है। कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हमें ना साथ में। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन बोला? अबे साला तू भी आ गया। उसको छोड़िए, हमारा सुनिए। मौका पे चौका मार दीजिए, अभी भीड़ कम है उसके आसपास। अच्छा हाँ, लेकिन पता नहीं हमको इतना डर क्यों लग रहा है जाने में। तू भी चलना साथ में। आई लव यू भी हमें बोलते हैं। ना इतना भी हेल्प नहीं चाहिए। मम्मी का रे? टीका लगाइए के? अरे बेसन लगाए हैं। उससे क्या होगा? इससे गोरा होता है आदमी। इसे कहते हैं बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी। मैं दारू पीने लगा तू जा नहीं शर्म आने की। लात रहे बाप को बताऊंगा भी, फोन मिला कर दे। लेकिन 1 सेकंड। बे कहाँ रह गया तू? 1 घंटा हो गया मैं चखना लियो बैठा घेर में, जल्दी आ। भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह तो गर्लफ्रेंड का दुपट्टा फंसाने की जगह फाड़ कर ही मानेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब देखता हूँ उसको दुपट्टा मेरे हाथों में कैसे नहीं फंसता। चचा सफलता की सीढ़ी चढ़ ही रहे थे, लेकिन इन्होंने बीच में शादी कर ली और फिर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अब हम लेफ्ट से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर डीपी लगाती हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कुछ लड़कियां मुंह पे हाथ रख के डीपी इसलिए लगाती हैं क्योंकि उनके थोड़ी थोड़ी मुच्छें निकली होती हैं। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। भाई ने तो सामने वाले को खुद ही सब कुछ बता दिया। हाँ भाई रोक ले। हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? सर मूवी देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये लड़की कौन है? अरे सेटिंग है मेरी। इसके घर वालों को पता है तेरे साथ घूम रही है? अरे इसके घर वाले सब जानते हैं। ओके। मिला इसके पप्पा को फोन। लेकिन 1 सेकंड। अरे 2 मिनट रुकना। हेलो, बेटी है मेरी।
आपके टूथपेस्ट में नमक है। मुबारक हो आपका नवरात्रि का व्रत टूट गया। लो समोसा खाओ। ये क्या हो गया? खाना चाहे जैसा भी बने, लेकिन बीवी के सामने अच्छा बताना ही पड़ता है। That's not taste but वाह। अबे कहाँ से आ रहा है? भाई एक्सरा करा के आ रही हूँ। क्या आया एक्सरे में? भाई टीवी आई है। अबे एसी लिया था। चाहे आज आंधी या तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन भाई तो आज गाड़ी ले जाकर ही मानेगा। भाई यार अपनी बाइक दे दे यार। चाबी तो पापा ले गए हुए। चाबी तो उन्हें पता ले आया मैं। उसके टायर में हवा नहीं है। हवा तो इस तो भर लूंगा मैं। उसका नीचे का तेल खत्म हो रहा। नीचे का तेल तो इस तो पूरा हो जाएगा। सारी बात। बाबू का गुस्सा होने का यह तरीका तो थोड़ा सा कैजुअल है। ओ लो 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 मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ओ लो 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 ना 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 लो 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 मेरा। अब डॉक्टर साहब मेरे भाई का पेट दुख है। अच्छा टट्टी की सियाव है। के बात भूख लग रही है। बिजनेस करने के लिए दिमाग होना चाहिए, बाकी कस्टमर तो खुद ही आ जाते हैं। एक्सक्यूज मैडम। हाँ जी। एक काम करो, ये 500 रुपए लो। मेरे जूते साफ कर दो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या करूँ? पकड़ इसे। कपड़ा दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? जूते साफ कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या तेरे जूते साफ करूँ? अपना वो 100 का नोट उठा और तू एक काम कर, तू मेरे से ले पैसे और तू साफ कर दे। अच्छा कितना मैडम है? 50। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है मैडम, शुक्रिया। लौड़े लौड़े गए